मैं आवाहन करता हूं कि जिस इच्छाधारी नाग ने रुशाली को डसा है वो अभी इसी समय मेरे समक्ष प्रस्तुत हो और चलकर रुशाली के रक्त से अपना विष हर ले, अन्यथा वो अपने नाश का स्वयं उत्तरदायी होगा। मैं अंतिम चेतावनी दे रहा हूं, अन्यथा स्वयं के साथ साथ वो अपने कुल के नाश का कारण भी स्वयं होगा। आशा है कि सम्राट को अपने स्वागत में की गई ये प्रस्तुति भाई होगी और विश्वास है कि उन्हें अगली प्रस्तुति और भी श्रेष्ठ लगेगी। ना, अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सम्राट के मनोरंजन के लिए द्यूत क्रीड़ा का प्रबंध हो गया है और महाराज धृतराष्ट्र की यह मंशा है कि आप द्यूत भवन की ओर प्रस्थान करें। व्यथित ना हो, सब शुभ होगा। आओ। ये क्या हो गया? अब ये वस्त्र पहनने योग्य नहीं। पुत्री, मैं तुम्हें नए वस्त्र देती हूँ। आओ। आज जितने चाहे वस्त्र दे दो, उसे सब हार लिए जाएंगे। आज सभा में वस्त्रहीन की गई द्रौपदी भविष्य में वस्त्र पहनकर भी कभी किसी से दृष्टि नहीं मिला पाएंगे। मायावी सर्प, अंतिम अवसर दे रहा हूं। यदि तुम प्रस्तुत ना हुए तो मैं तुम्हारे सारे कुल की बलि चढ़ा दूंगा। संसार से सब जाति विलुप्त हो जाएगी।
रुको धनुधारी। मेरे किए का दंड मेरे कुल को क्यों दे रहे हो? तो वैशाली को क्यों दंड दिया तुमने? अपनों की सुरक्षा की बात आई तो हृदय कांप उठा। ये नहीं सोचा कि जिसे डसा उसके भी कुछ अपने हैं। अधिक समय शेष नहीं, मेरे साथ चलकर वैशाली के रक्त से अपना विष हर लो, अन्यथा अपनी आंखों के सामने अपने कुल का विनाश देखो। सम्राट की जय हो। हस्तिनापुर की ओर से मैं शकुनी आपका स्वागत करता हूं। सम्राट ने राजसूय यज्ञ में सारे आर्यव्रत का सत्कार किया। आज हम भाग्यशाली हैं कि इंद्रप्रस्थ के सम्राट युधिष्ठिर का सत्कार कर रहे हैं। हस्तिनापुर साक्षी बनेगा दो भाइयों के बीच खेले गए इस द्यूत का। इस सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति इस भव्य सत्कार को कभी भूल नहीं पाए। तो प्रस्तुत है आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे रोमांचक, मनोरंजक द्यूत क्रीड़ा। ऐसा खेल ना इससे पूर्व कभी खेला गया है, ना कभी खेला जाएगा। हम सबके जीवन का ये सबसे बड़ा खेल होगा। आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी द्यूत क्रीड़ा, हम सबके जीवन का ये सबसे बड़ा खेल होगा।
कहता हूं सम्राट, न केवल आपके लिए अपितु यहां उपस्थित सभी व्यक्तियों के लिए ये खेल अविस्मरणीय रहेगा। आज सारी सभा ये खेल देखेगी और कल सारा संसार इसकी चर्चा करेगा। और ये इतिहास भी कभी नहीं भूलेगा और ना ही भूलेगा द्रौपदी का अपमान। धन्यवाद अंगराज। आपने मेरे कर्मों का दंड मेरे परिवार को ना देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया। मैं आपको वचन देता हूँ कि युद्ध के दौरान मेरा आह्वान करने पर मैं आपके बाण पर बैठूंगा और जिस शत्रु पर भी आप मेरा संधान करेंगे वो जीवित नहीं रहेगा। अब मुझे आज्ञा दें। रुको अश्वसेन। इतनी शीघ्रता क्यों है जाने की? तुम साधारण सर्प नहीं हो जो अपनी भोजन की खोज में निकला और अचानक रुशाली सामने आ गई और तुमने उसे डस लिया। और तुम्हारा निवास स्थान तो भुगत ग्राम से बहुत दूर है। तो स्पष्ट करो अश्वसेन कि तुम यहां क्यों आए थे? कहीं तुम्हें शकुनी ने तो नहीं भेजा? आइए सम्राट, पधारिए। अपना स्थान ग्रहण करके मुझ पर अनुग्रह कीजिए। राज शकुनी हस्तिनापुर में पांडवों के विरुद्ध एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचने जा रहे हैं। पांडवों ने खांडवप्रस्थ को भस्म करके मुझे और मेरे परिवार को गृह विहीन कर दिया था। मैं उनसे प्रतिशोध लेना चाहता था। शकुनी ने आपको इस षड्यंत्र से दूर रखने के लिए मुझसे यह संधि की कि यदि मैं आपको युद्ध क्रीड़ा भवन से दूर रखता हूं तो वो पांडवों को इंद्रप्रस्थ से खदेड़ फेंकेंगे। आज गांधार राज युद्ध क्रीड़ा में पांडवों का सर्वस्व हर लेने वाले हैं। लीजिए सम्राट, आपके मनोरंजन का प्रबंध हो गया है और आशा है कि सभा में उपस्थित सभी का मनोरंजन होगा। शकुनी, युद्ध क्रीड़ा में सम्मिलित होने से रोक पाओगे और ना मैं पांडवों से छल करने में तुम्हें सफल होने दूंगा। यदि पांडवों को पराजय मिलेगी तो वो युद्ध भूमि में, युद्ध में नहीं। मैं मेरे मित्र दुर्योधन का नाम इतिहास में कलंकित नहीं होने दूंगा। अरे साम्राज्ञी, आप अभी तक द्वार पर ही खड़ी हैं? आइए, आपके बिना तो इस खेल में आनंद ही नहीं आएगा। आइए ना। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप भी इस खेल का आनंद उठाइए
भांजो, भीम, नकुल, सहदेव, धनुर्धारी अर्जुन, आओ, पधारिए, पधारिए। सम्राट की जय हो। सम्राट, चौसर के नियम तो आपको ज्ञात होंगे ही। क्योंकि आप तो चौसर के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। परंतु हाँ, यहां उपस्थित सभी माननीय सभासदों में से कुछ चौसर के नियम नहीं जानते होंगे। इसीलिए प्रारंभ से पूर्व मैं एक बार फिर नियम समझा देता हूं। आपके और मेरे दुर्योधन के पास ये 4 मेरू हैं। अपने अपने घरों में आपके पास से जितने अंक फेंकेंगे उतने ही घर आपके ये मेरू आगे बढ़ेंगे। और फिर चौसर के केंद्र का एक चक्र पूर्ण करने के पश्चात ये मेरू चला जाएगा दुर्ग में, जिससे सारे मेरू सबसे पहले इस दुर्ग में जाएंगे। वो होगा इस पारी का विजेता। और हां, यदि मध्य में ही एक प्रतिद्वंद्वी का मेरू दूसरे के मार्ग में आता है तो उस मेरू को ध्वस्त माना जाएगा। आपने खेल के नियम तो भली भांति समझा दिए मामा श्री, परंतु खेल खेलने के लिए पासे कहाँ हैं? अति उत्तम सम्राट, अति उत्तम। अतिथि को निमंत्रण देने से पूर्व भोजन की और युद्ध पर जाने से पूर्व शस्त्रों की व्यवस्था करना बुद्धिमानों का लक्षण है। ये रहे पासे। विनाशकारक